नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, स्वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जे सर पर। देखिए दोस्तों, हिंदी व्याकरण श्रृंखला जो चल रही है, इसमें आज हम अध्ययन करेंगे कि लिंग क्या होते हैं, इन्हें किस प्रकार पहचाना जाए और इनकी क्या परिभाषा होती है। परीक्षा में अक्सर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इन सब चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। देखिए, दिखने में हिंदी में जो ये लिंग है वो बड़े सरल लगते हैं, पर जब परीक्षा में पूछे जाते हैं तो अक्सर अभ्यर्थियों के गलत हो जाते हैं। आज हम इसी समस्या का समाधान करेंगे कि ये क्यों गलत हो जाते हैं, किस प्रकार ये होते हैं। इसके बाद मैं आपको इस कक्षा के अंत में आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिसके बाद कभी भी आपके ये लिंग गलत नहीं होंगे। हालाँकि आपको इससे पहले ही समझ में आ जाएगा, पर इसका अंतिम उपाय भी हमारे पास है, वो क्लास के अंत में हम करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की लिंग की परिभाषा से। तो देखिए दोस्तों, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, लिखा है सबसे पहले, लिंग वे शब्द हैं जो स्त्री और पुरुष की जाति का बोध कराते हैं। अर्थात हिंदी में जो लिंग है, उसका जो अर्थ है वो ये है कि वे शब्द जो स्त्री और पुरुष की जाति का बोध कराते हैं, लिंग कहलाते हैं। लिंग का अर्थ है चिन्ह या पहचान। इसका अर्थ क्या है? चिन्ह या पहचान। इसके प्रकार की यदि हम बात करें तो ये दो प्रकार के हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कौन कौन से हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। जैसे पुल्लिंग की बात करें तो राम है, अध्यापक है, मेरा है, मेरी। अगर मेरा का विपरीत करें तो मेरी है, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। सीता है, अध्यापिका है, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। इस प्रकार हिंदी में केवल दो ही लिंग होते हैं। हालांकि एक तीसरा लिंग है जिसे उभयलिंग हम बोल सकते हैं, पर वो उभयलिंग जो है वो किसी नाम पद के लिए प्रयुक्त होता है जिस पर दोनों का ही प्रयोग होता है, स्त्री और पुरुष का। जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जैसे कलेक्टर है, जैसे थानेदार हैं। समझ रहे हैं बात? इसमें स्त्री और पुरुष हो उनको थानेदारी कहा जाएगा। राष्ट्रपति स्त्री हो या पुरुष हो से क्या कहा जाएगा? राष्ट्रपति ही कहा जाएगा। इस स्थिति में जो तीसरा लिंग है उसे उभयलिंग कहते हैं। अब देखिए, पुल्लिंग संज्ञाएं जो हैं उसकी पहचान कैसे की जाए कि ये कौन सी पुल्लिंग है और कौन सी स्त्रीलिंग है। सबसे पहले हम बात करें पुल्लिंग संज्ञा की पहचान, तो जो प्राणीवाचक शब्द हैं, कौन से हैं? प्राणीवाचक, जिनमें प्राणी है, उन शब्दों को हम पुल्लिंग संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे उल्लू है, कीड़ा है, तोता है, खरगोश है, कौवा है, खटमल है, पक्षी है, या हम भेड़ कहें, घोड़ा कहें, बकरी, जैसे बकरी है, ये सब प्राणीवाचक है। पर यहाँ बकरी अपवाद आ गया। समझ गया आप? मेरी बकरी, तो वहां पर अपवाद हो गया। अब हम बात करें अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की, जहां प्राणियों के नाम ना हो, तो उस स्थिति में क्या होता है? देखिए, जैसे देशों के नाम हैं, तो सभी देश क्या है? वैसे तो पुल्लिंग है। जैसे चीन है, जापान है, भारत है, पाकिस्तान है, इंग्लैंड है। पर यहाँ जर्मनी क्या है? स्त्रीलिंग है। या अपवाद है, जैसे श्रीलंका है, जर्मनी है, इटली है, चिली है, तुर्की है। ये सब क्या हो गया? आपके स्त्रीलिंग, जो कि पुल्लिंग के ही अपवाद है। अब हम बात करते हैं पर्वतों के नाम की गणना। देखिए दोस्तों, अक्सर पर्वत हैं जो भी, उनके नाम पुल्लिंग ही होते हैं, पर अपवाद स्वरूप अरावली जो है वो स्त्रीलिंग है। पर्वतों में हिमालय की बात कर लो आप, नीलगिरी की बात कर लो आप, सह्याद्री की बात कर लो आप, विंध्याचल की बात कर लो, तो इन सब में क्या होता है? सभी पुल्लिंग होते हैं, पर अरावली क्या है? स्त्रीलिंग है। जैसे इसमें लिखा है, हिमालय है, हिंदुकुश है, सह्याद्री है, पर अरावली क्या है? अपवाद है। अब देखते हैं कि जो धातु के नाम हैं वो पुल्लिंग है
वो किस प्रकार सोना है, पीतल है, रांगा है, तांबा है, लोया है, जस्ता है, अन्य जो भी धातुएं, सारी धातु क्या है, पुल्लिंग है, पर इसमें अपवाद क्या है, चांदी। धातुओं में क्या है, चांदी अपवाद है। अब हम बात करते हैं द्रव पदार्थों के नाम गणना पुल्लिंग में की जाती है। जैसे आपको तेल है, शरबत है, इत्र है, दूध है, पानी है, ये सब कुछ पुल्लिंग है। पर चाय, कॉफी और लस्सी ये क्या है, स्त्रीलिंग है। आगे हम बात करें माह और दिवस की, तो मार्च, अप्रैल, चैत्र, सभी महीने, सभी बार क्या है, पुल्लिंग है। पर अपवाद है, इसमें जनवरी है, फरवरी है, मई और जुलाई, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ये अपवाद हो गया, यहां क्या हो गया, अपवाद। ग्रह और तारों की यदि बात करें तो इनकी गणना पुल्लिंग में की जाती है। सभी ग्रह क्या हैं और तारे पुल्लिंग हैं, किंतु पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग है। आगे देखते हैं अन्य पदार्थों के नाम की गणना। जैसे गेहूं है, चना है, बाजरा है, आटा है, जौ है, ये सब क्या है, पुल्लिंग। इसमें अपवाद है आपके ज्वार है, मक्का है, सरसों है, राई है, अरहर है, ये सभी जो नाम हैं ये क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। ये जो नाम है ज्वार, मक्का, सरसों, राई और अरहर, इसके अलावा सभी पुल्लिंग होते हैं। आगे हम बात करते हैं पेड़ों के नाम। तो सभी वृक्षों के नाम क्या हैं, आपके पुल्लिंग है। पर परसों में जो वृक्ष हैं इनमें बकाइन और चंपा क्या है, स्त्रीलिंग है, ये अपवाद है। फिर आगे बात करें बहुमूल्य रत्नों की, तो बहुमूल्य रत्न में हीरा, पन्ना, जवाहरात जो भी है सब क्या है, पुल्लिंग है। पर मणि और लालड़ी क्या है, यहाँ पर स्त्रीलिंग है। अक्सर परीक्षाओं में यही नाम आ जाते हैं क्या, कि मणि निम्न युग्म में से अशुद्ध को पहचानिए या बेमेल को पहचाने, तो उसमें आ जाता है आपका नाम हीरा, पन्ना और लालड़ी। और आप कर देते हो तो सभी धातुओं के नाम पुल्लिंग है। पर ध्यान रहे लालड़ी और जो मणि है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। समुद्रों के सभी के नाम वैसे क्या होते हैं, पुल्लिंग ही होते हैं। ठीक है, आगे बात करें। देखिए कुछ भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब इन नामों के बाद कुछ भाववाचक संज्ञाएं हैं जो क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। उनमें कौन कौन सी स्त्रीलिंग होती है वो बता दूं आपको। जैसे आव है, जिन शब्दों के अंत में आव, आवा, ना, त्व, पन इत्यादि आए और वो भाववाचक संज्ञा हो, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, उसे पुल्लिंग करेंगे। देखिए आव है, जैसे भाव है, फैलाव है, आव से बना, तो ये क्या दोनों क्या हो गए, पुल्लिंग। समझ गए। जैसे पन से बचपन, पन से सीधापन, दोनों में पन पन लगे हुए हैं, तो ये क्या हो गए आपके, पुरुष लिंग हो गए। आव प्रत्यय से बना चढ़ावा और त्व से कवित्व और महत्व, दोनों पुल्लिंग हैं। फिर उसके बाद जैसे आवा चढ़ावा है, त्व कवित्व आपने अभी देख लिया, पा जैसे मोटा पा, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। वैसे भाववाचक संख्या में अमूमन स्त्रीलिंग होता है, पर यहाँ ऐसे शब्द हो तब आपको क्या किया जाएगा, आव, अवापन, पापन, न तब हो, तो उस स्थिति में हम क्या कर देंगे, यहाँ पुरुष लिंग कर लेंगे। आगे है आय, आर, आस, अस, खजत्र, नैवेना से अंत होने वाली संज्ञाएं। इससे अंत होने वाली, ध्यान से देखो एक बार, आय, आर, आस, आस, खजत्र, नव, ना, ये होती हैं अंत, तो उसे हम प्राय पुल्लिंग में ही गिनते हैं। जैसे अध्याय है, जैसे विचार है, जैसे विकास है, जैसे प्रकाश है, जैसे स्वागत है, जैसे आगमन है। समझ गए बात को। ऐसे आते हैं शब्द, जैसे आपका गौरव है, जैसे आपका खाना है, इन शब्दों में क्या हो जाएगा, पुल्लिंग ही होता है। पर अपवाद क्या है यहाँ पर, वो चीज समझने वाली। जैसे तय है, तो तय से बना लात, रात, बारात, ये सब क्या हो जाएंगे आपके स्त्री
लिंग हो जाएंगे भैया। क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग। जैसे भूख है, मुझे बहुत भूख लग रही है, तो भूख लगता नहीं, भूख लग रही है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर स्त्री लिंग करेंगे और न से ऊन बन जाती है, तो स्वेटर हमेशा ऊन की होती है, ऊन का स्वेटर नहीं। की क्या हो जाती है? हाँ, स्त्री लिंग। तो ये सब अपवाद हैं। सभी स्वर और व्यंजन क्या होते हैं? पुरुष, सभी स्वर व्यंजन पुरुष लिंग होते हैं, पर इसमें जो स्त्रीलिंग है वो ई है, ई है और री है। ये तीन क्या है? आपके स्त्री लिंग है, जो क्या है? अपवाद भी कहलाते हैं। ज्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि ये जो है क्या, किस प्रकार समझें। बड़ी सरलता से चीजों को समझना चाहिए। अध्ययन का मतलब सतत लगातार करते रहना है, तो ही सफलता मिलती है। और बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है हिंदी व्याकरण, आप समझ रहे होंगे शायद। समय सूचक शब्द जो है उनमें सदैव पुल्लिंग होता है। समय सूचक कुछ भी कर लीजिए आप, पर अपवाद यहाँ क्या है? जैसे रात, संध्या, सेकंड और मिनट, पर घंटे की बात की जाए, क्षण की बात की जाए, सप्ताह की बात की जाए, माह की बात की जाए, या पक्ष की बात की जाए, या वर्ष की बात की जाए, तो यहाँ सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग पर यहाँ अपवाद है। सेकंड है, मिनट है, संध्या है, रात्रि या रात है, तो वहां क्या हो जाता है? आपका अपवाद हो जाता है, बाकी तो सभी पुल्लिंग ही है। आगे बात करें शरीर के अंगों के नाम, तो शरीर के अंगों के नाम मुंह है, बाल है, कान है, सिर है, माथा है, हाथ है। बाकी हम बात करें कि इनमें अपवाद, तो इनमें अपवाद गर्दन है, जैसे मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है। जैसे जीभ है, अंगुली है, एडी है, चोटी है, मेरी कमर है, मेरी आंख है, मेरा नाक है, मेरी नाक है, मेरी मूछ है, मेरी दाढ़ी है, मेरी पीठ, मेरी कोनी, मेरी अंगुली, ये सब क्या हो जाते हैं? आपके स्त्री लिंग हो जाते हैं। अब हम आपको एक बहुत अच्छा ट्रिक भी बता देते हैं कि यदि कहीं कोई शब्द दिख जाए तो उसके आगे आप एक लगा लेना, अच्छा और अच्छी। क्या लगा लेना? अच्छा, अच्छी। जहां अच्छा आ जाए वहां क्या हो जाएगा? पुल्लिंग, और जहां अच्छी आ जाए वहां स्त्री लिंग। जैसे मैं अभी एक बार आपको उदाहरण ले लेता हूं, जैसे सीता। सीता अच्छा इंसान है? नहीं, सीता अच्छी इंसान है। राम अच्छा अध्यापक है, या राम अच्छी अध्यापक है? तो ये अच्छा जो है, इससे भी क्या किया जा सकता है? इसको पहचाना जा सकता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चर्चा करते हैं स्त्री लिंग की। अब हम बात करते हैं स्त्रीलिंग की। जैसा पुल्लिंग में समझा है, और उसी प्रकार अब स्त्रीलिंग की बात करेंगे। तो स्त्रीलिंग जो शब्द हैं वे शब्द प्राय इकारांत शब्द होते हैं। जैसे नदी है, टोपी है, पोथी है, पत्री है, चिट्ठी है, उदासी है, गुड़िया है, बुढ़िया है। जैसे है आपको बताएं, भोजपुरी है, हरियाणवी है, दसवीं है। समझ रहे हो? इकारांत अधिकतम शब्द इसमें अमूमन होते हैं। अब हम कैसे इनको पहचाने? तो देखिए, सबसे पहले है नदियों के नाम। नदियों के नाम में जैसे आप कह दें, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, सरयू है, बनास है, चंबल है, खारी है, लूनी है, ये सब क्या हो गए? आपके नदियों के नाम। इसमें कोई अपवाद का झंझट नहीं है। भाषाओं के नाम, भाषाओं के नाम में हम कह सकते हैं हिंदी है, जापानी है, चीनी है। इसके अलावा आपको बोल दिया जाए इंग्लिश है, जर्मनी है, जर्मनी के लोगों की बोलने वाली भाषा भी है, फ्रेंच है। समझ रहे हो? इस प्रकार जो भाषाएं हैं, राजस्थानी है, हरियाणवी है, ये सभी भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं।
संस्कृत के अकारांत शब्द से बनने वाले शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लता है, दया है, कृपा है, सुंदरता, ममता इत्यादि शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। पर दोस्तों यहाँ एक शब्द संस्कृत का है जो अकारांत है और फिर भी पुल्लिंग है। जैसे पिता और ब्रह्मा, दो के पिता और ब्रह्मा दोनों क्या हो जाते हैं? अपवाद हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं संस्कृत के इकारांत शब्द की। इकारांत का मतलब होता है ई से अंत। इकारांत का मतलब होता है ई से अंत जिस शब्द का हो वो इकारांत है। जैसे आपने देखा रीति है, क्षति है, हानि है, तिथि है, भक्ति है, शक्ति है, ये सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। पर यहाँ अपवाद है। जैसे कवि है तो कवि पुल्लिंग हो गया। जैसे रवि है, जैसे व्यक्ति है। मैंने भी आपको उदाहरण बताया था कि हम क्या कर लेंगे यहाँ अच्छा और अच्छी का प्रयोग करके देख लेंगे। जैसे अच्छा आदमी, तो यहाँ क्या हो गया? पुरुषवाचक। जैसे अच्छा कवि तो पुल्लिंग हो गया। पर अच्छी आ गई जहां तो वो फिर स्त्रीलिंग हो जाता है। फिर है इयांत शब्दों से। इयांत शब्दों से, कोई इयांत का मतलब ई से अंत होने वाले जो शब्द हैं वो भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। जैसे गुड़िया है, जैसे बुढ़िया है, जैसे खटिया है, जैसे बढ़िया है। जैसे ये जो इकारांत शब्द हैं वो सब स्त्रीलिंग होते हैं। फिर बात करते हैं उकारांत शब्दों की। उकारांत का अर्थ होता है जहां उ से अंत हो शब्द का। तो देखो आप, उकारांत में है लू, बालू और झाड़ू। इस प्रकार और भी अन्य शब्द। तो जो उ से अंत होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। पर यहां जैसे आलू है, आलू है, सब्जी की बात करें जैसे आलू की सब्जी, तो आलू तो पुल्लिंग है पर की सब्जी क्या हो गई? यहाँ स्त्रीलिंग हो गया। आंसू, आंख से निकलते हुए आंसू। जैसे डाकू, वो डाकू है तो यहाँ वो बुरा डाकू है ना, अच्छा और बुरा, या अच्छा या अच्छी, अच्छा डाकू नहीं है। फिर है भालू है, समझ गया? उससे अंत हुआ है, उकारांत है पर ये क्या है? अपवाद है। फिर हम बात करते हैं लिपियों के नाम। किसके नाम भैया? लिपियों के नाम। लिपियां जो है जैसे देवनागरी है, जैसे ब्राह्मी है, जैसे आपको रोमन है, ये सब लिपियां जो है वो सभी क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। वर्ण की यदि हम बात करें वर्णमाला की, तो वर्णमाला में सभी स्वर व्यंजन मुख्यतः पुल्लिंग होते हैं। पर ई और री ये क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। बोलियों के नाम यदि हम बात करें तो बोलियों में जैसे ब्रज है, भोजपुरी है, हरियाणवी है, ये सब बोलियां क्या है? आपकी स्त्रीलिंग होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं छोटी सी पीछे चलने की। जैसे भाषा और बोली, वैसे तो हम दोनों को एक साथ भाषा और बोली भी लिख सकते थे, पर कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैंने अलग अलग लिख दिया कि भाषा और बोली। तो ये बोली और भाषाएं जो है वो सभी क्या होती हैं? आपकी स्त्रीलिंग होती हैं। तिथियों के नाम की बात करें तो सभी तिथियां हैं। जैसे प्रथमा है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थी है, षष्ठी है, सप्तमी है, अष्टमी है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, ये सभी क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। नक्षत्र की यदि हम बात करें तो सभी नक्षत्र जैसे रोहिणी है, अश्विनी, भरणी, ये सभी नक्षत्र क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। महिलाओं के नाम, सीधी सी बात है भाई, महिलाओं के नाम मतलब स्त्रीलिंग ही है, क्योंकि वो किस लिंग का हमें ज्ञान करवा रही है? स्त्रीलिंग का। आगे बात करते हैं लताओं के नाम, बेलों के नाम। जैसे अमर बेल है, अमर बेल है, नाम है स्त्रीलिंग। मालती है, शब्द स्त्रीलिंग। जैसे तुराई की बेल है तो फिर स्त्रीलिंग। और अन्य भी लताएं जो आप जानते हो सभी स्त्रीलिंग है। अब आगे बात करते हैं ये आ, आई, आइन, आनी, आवट, आहट,
इया, ई, तय, ता, ती आदि प्रत्यय से युक्त शब्द में स्त्रीलिंग ही होता है प्राय। ध्यान रहे, प्राय जरूर लगाएं क्योंकि कई बार अपवाद आ जाते हैं। तो ए, आ, आइन, आनी, आवट, आहट, इया और ई, समझ गए। फिर है तय, ता, ती आदि प्रत्यय से युक्त शब्दों में प्राय स्त्रीलिंग शब्द ही आते हैं। जैसे है छात्रा है, मिठाई है, नौकरानी है, सजावट है, गुड़िया है, गरीबी, ताकत और नीति। अगर आपको कहीं समझ नहीं आता है उस स्थिति में आप इसे वाक्य में भी प्रयोग करके देख लें, समझ रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा। और उदाहरण लगा के देख लें अपना सूत्र वो अच्छा अच्छी वाला, तो भी पता चल जाएगा। ये है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब यहां हम बात करते हैं कि किस प्रकार लिंग परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे शब्द को अंत में ए है तो उसको आ में बदल कर भी हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे छात्र है आपका, तो हम इसे परिवर्तित किस में कर सकते हैं, आ लगा के छात्रा में। तनुज का तनुजा है, प्रिय का प्रिया है। इस प्रकार पुरुष लिंग से हमने क्या बना दिया, स्त्री लिंग बना लिया। समझ गए बात। फिर है ए को ई में बदलकर स्त्रीलिंग बनाना, ए को ई में बदलकर स्त्रीलिंग बनाना। किस प्रकार बनाएंगे देखिए, जैसे दास से दासी बन गया, दास था, ए है इसके अंत में, यह शब्दांत की बात की जा रही है। ए शब्दांत को ई में बदलकर स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाए, तो दास से दासी बन जाता है दोस्तों, पुत्र से पुत्री बन जाता है, और नारी से नर से नारी हो जाता है। इस प्रकार यहां भी स्त्रीलिंग से हमने, पुल्लिंग से हमने स्त्री लिंग बना दिया। समझ गए बात। अब है आ को ई में बदलकर, आ जो है आकारांत को इकारांत में कैसे बदला जाए, और उसके बाद स्त्रीलिंग कैसे बनते हैं देखिए जरा। चा को चाचा को चाची, तो चा में आ था, इसको परिवर्तित इकारांत में किया तो ये बन गया चाची, और यहां पर हो गया आपका स्त्री लिंग। मामा मामी, काला काली, यहां भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गए। हम देखते हैं कि किस प्रकार शब्द में उसके पूर्व मादा लगाकर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदला जाता है। देखिए कैसे बदलते हैं। सबसे पहले जैसे हमने देख लिया भालू है, इसके हम लगा दें मादा भालू, तो ये क्या हो गया, स्त्री लिंग हो गया। जैसे मच्छर है तो इसका मादा मच्छर हो गया। जैसे पक्षी है तो उसका मादा पक्षी हो गया। अब आगे है जैसे ता को त्री में बदलकर। एक चीज और है, यहाँ वो तरीका अप्लाई नहीं करना है अपने को जैसे स्कूल में किया करते हैं ना, कि लड़का का लड़की उसका ये, ऐसा नहीं, कुछ नियम है, उनके नियमों के हिसाब से चीजों को समझेंगे तो अपने हर जगह ये काम में आता रहेगा। ता को त्री में, जैसे नेता है तो उसको नेत्री, दाता है उसको हम दात्री कह देते हैं। फिर वान से वती, वान से वती, जैसे पुत्रवान से पुत्रवती, भाग्यवान से भाग्यवती, सौभाग्यवान से सौभाग्यवती। इस प्रकार ये बदल जाते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। अब है आपका मान से मति लगाकर आप पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कैसे बदलेंगे। श्रीमान से श्रीमती है, श्रीमान से श्रीमती, ये क्या हो गया, इस पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में इसने बदल दिया। आइन प्रत्यय जो है उसमें उसका प्रयोग करके पीछे प्रत्यय के रूप में कैसे पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलेंगे, तो चौधरी जो है उसको क्या हो गया, चौधराइन बना दिया। इन प्रत्यय से किस प्रकार होता है, जैसे माली है मालिन हो गया, धोबी से धोबिन हो गया। ये जो कर्म है ये होता चलता है। इस प्रकार पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में भी बदला जाता है। इसके कुछ उदाहरण और हैं, मैं भी आपको स्क्रीनशॉट लो एक बार, इसको मिटाते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।
इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं। जैसा अब तक देख लिया इन प्रत्यय से ये बन रहे हैं, आगे हम देख रहे हैं कि शब्दांत के अंत में ई आए तो उसके स्थान पर इन करके किस प्रकार हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। तो वो है, जैसे हाथी है उसका हथनी हो जाता है, स्वामी है उसका स्वामिनी हो जाता है, और जैसे नी प्रत्यय है उसको लगाकर हम किस प्रकार पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। तो शेर को हम शेरनी ई प्रत्यय लगा दिया, जाट में ई प्रत्यय लगाकर जाटनी कर दिया है। इसी प्रकार आनी प्रत्यय लगाकर देवर से देवरानी हो जाता है, सेठ से सेठानी हो जाता है, नौकर से नौकरानी हो जाता है। आगे है शब्दांत अक को इका में बदलकर हम कैसे पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो देखिए, जैसे बालक है तो उसमें लगाया हमने अक को इका में बदल दिया तो बालक से बालिका हो जाता है। उसी क्रम में आगे है आ को इया में बदलकर, जैसे आप प्रत्यय लग रहा है तो हम उसको इया में बदल दें तो वो क्या हो जाता है, पुल्लिंग से स्त्री लिंग हो जाता है। जैसे बूढ़ा है तो उसका बुढ़िया है, चूहा है तो उसका चूहिया हो जाता है। ये आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग थे। अब हम बात करेंगे एक अन्य लिंग हिंदी में जो है उभय लिंग। मैंने आपको स्टार्ट में बताया और फिर बता दूं, उभय लिंग से आशय क्या होता है, जहां किसी पद की बात हो और उससे स्त्री और पुरुष दोनों को अंकित ना करके उस पद के बारे में हम यहाँ बात करते हैं। जैसे होता है आपका राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, जैसे प्रधान मंत्री, जैसे मुख्य मंत्री। अब वसुंधरा मुख्यमंत्री हैं तो फिर उनको यूं थोड़ी कहेंगे भाई मुख्यमंत्राणी, मुख्यमंत्री है वो। तो यहाँ ध्यान रहे उभयलिंग हुए हैं जो कहीं पद की बात करते हो और वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान होते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानें। मान लीजिए कहीं लिखे शब्द है तो साधारण कोई ट्रिक तो हो जिससे पता चले स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। उनको हम पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहला जो ट्रिक है वो तो ये है कि जैसे शब्द में जो सहायक क्रियाएं होती हैं, सहायक क्रिया जो होती है तो उसमें ई या ई आए, सहायक क्रिया यदि ई और ई आए तो वो क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण के थ्रू समझा दूं, जैसे मैंने लिख दिया चाय पी ली, बताइए क्या रहा, यहां सहायक क्रिया में जो है वो ई आ गई, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे। यदि यहां आ जाए कि खाना खा लिया तो आ गया, इसका मतलब ये पुल्लिंग है। अब एक चीज है, स्त्रीलिंग में यदि सहायक क्रिया में ई और आई तो स्त्रीलिंग है, और इसके अलावा जैसे ए आए, आए, या फिर उ आ जाए, जैसे ये आ जाए, ये आ जाए आपका ए आई, समझ रहे हो आप बात को, ओ, समझ रहे हो ना। उसी प्रकार औ, ये सब आ जाते हैं तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसे पुरुष लिंग करेंगे, समझ गए। साथ ही आपको बता दूं बात, एक जो दूसरा सूत्र वो अच्छा वाला वो भी आप काम कर सकता है आपका यहाँ। जैसे आपने लिख दिया कि चाय अच्छी है, तो अच्छी है तब तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग। और चाय यदि चाय के अलावा खाना अच्छा है, अच्छा है तो हो गया आपका पुल्लिंग। समझ गए बात। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में इतना सही भेद है। स्त्रीलिंग में ई जो सहायक क्रिया है प्रयोग होता है,
ये पुल्लिंग की सहायक क्रिया है, पुल्लिंग की सहायक क्रिया है, ध्यान रखना है। और अच्छा इसमें पुल्लिंग का एक लगा के देखने का सूत्र समझ लीजिए कि अच्छा यदि आ जाए तो पुल्लिंग है, अच्छी आ जाता है आपका यहाँ तो स्त्रीलिंग है, और सहायक क्रिया ई आ जाती है तब आप इसे स्त्रीलिंग, ये बाकी जो बच गए वो सहायक क्रियाओं में आते हैं अंत में, तो आप उसे पुल्लिंग करेंगे। आशा करता हूँ आज की कक्षा आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपका किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट करें, मैं हर प्रश्न का आपको जवाब दूंगा। और साथ ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और इस लिंक को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।